मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 8 मई तक आंधी, बारिश और ओले का सिस्टम एक्टिव है। रविवार इंदौर में रिकॉर्ड 3.25 इंच पानी गिरा है, जबकि भोपाल समेत कई जिलों में ओले गिरे हैं। ऐसा ही मौसम सोमवार को भी बना रहेगा। आईएमडी भोपाल के मुताबिक सोमवार को प्रदेश के पूर्वी हिस्से मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर समेत 10 जिलों में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई है। इस घटना में 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद एसएसपी दिनेश कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल में भेजा, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। गोवर्धन थाना क्षेत्र के ऑयोर गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां गोविंद कुंड स्थित आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में बंदर मृत अवस्था में पाए गए। सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने आश्रम के महंत जानकी दास पर बंदर मारने का आरोप लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंची पशु चिकित्सा टीम ने जांच शुरू कर दी है। जांच में घायल बंदर के सिर में एयरगन का छर्रा पाया गया। मंदसौर में बांछड़ा समुदाय की 2 मासूम बहनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना गांधी सागर थाना इलाके के नावली गांव की। बता दें कि दोनों बहनें तालाब में नहाने के लिए गई थी, लेकिन जब वे दोनों कई घंटे बीत जाने के बाद भी वापस घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने इनकी तलाश की। इसके बाद दोनों का शव तालाब से बरामद हुआ। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पवित्र केदारनाथ धाम पहुंचकर भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की और प्रदेश के विकास के लिए बाबा से आशीर्वाद लिया। राज्यपाल ने इस अवसर को अत्यंत भावुक और आध्यात्मिक बताते हुए पुरोहित समाज के योगदान को सराहा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को आखिरकार नया नेतृत्व मिल गया है। लंबे समय से खाली चल रहे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर अब नियुक्तियां कर दी गई हैं। हेमंत द्विवेदी को समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया, जबकि ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवाड़ को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया और भरोसा दिलाया कि वो पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जबकि उनके पिता मुलायम सिंह यादव खुद मंडल कमीशन का विरोध करते थे। वे महाराजा सुहेलदेव के नाम पर अखिलेश द्वारा की जा रही राजनीति पर राजभर ने कहा कि अगर हिम्मत है तो 10 जून का विजय दिवस बनाकर दिखाए। वहीं गाजीपुर जिले के जमानिया थाना क्षेत्र की पुलिस ने 10 दिन पहले लापता हुए 6 बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। ये सभी बच्चे 25 अप्रैल को उमरगंज के एक ईंट भट्टे से लापता हुए थे। पुलिस के मुताबिक बच्चे खेलते खेलते भटक गए थे और जमानिया क्षेत्र के 1.5 गांव पहुंच गए। घटना के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस ने बच्चों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की। वहीं ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे एमपी के चिकित्सा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने एक निजी रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम से सैंपलिंग करवाई। मीडिया में खबर आई है कि रेस्टोरेंट में सीट नहीं मिलने से मंत्री भड़क गए थे, इस कारण ये कार्रवाई की गई है। अब इस मामले में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्होंने कहा कि वे भी चाहते हैं कि लोग शुद्ध खाना खाएं और वही प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आज से सुशासन तिहार का तीसरा चरण शुरू हुआ, जो 31 मई तक चलेगा। सीएम विष्णुदेव साय इस दौरान प्रदेश का दौरा कर आम जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, सुशासन का संदेश दे रहे हैं। सीएम ने बताया कि सुशासन तिहार की शुरुआत 8 अप्रैल से हुई थी। पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल तक जनता से ऑनलाइन आवेदन और शिकायतें ली गई। दूसरे चरण में प्राप्त समस्याओं का समाधान भी किया गया और अब तीसरे चरण में पंचायत स्तर पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ पुलिस ने शहर की कई कॉलोनी और बस्तियों में घर घर जाकर रहवासियों के दस्तावेज खंगाले। इस दौरान कई लोग बाहरी राज्य के निवास करते हुए पाए गए, जिनकी सूचना इन लोगों ने पुलिस को नहीं दी। फिलहाल पुलिस इस मामले में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। राजधानी भोपाल में सामने आए लव जिहाद के मामले की गूंज राजस्थान तक जा पहुंची है। जयपुर में आयोजित शिव महापुराण कथा के मंच से प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने हिंदू बेटियों को लव जिहाद से सावधान रहने के लिए कहा। उन्होंने खुले मन से कहा कि बाइक पर स्टंट दिखाने वाले, 10 रुपए की चाउमीन खिलाने वाले और मोबाइल रिचार्ज करने वाली लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली स्थित भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। त्रिवेदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इंडिया गठबंधन की राजनीतिक पार्टियां एक तरफ दिखावे के लिए सरकार के साथ खड़े होने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही सेना और सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर सेना का मनोबल गिराने का काम कर रही। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ नेता तो ऐसे हैं जो बयानबाजी में पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं।
वहीं गोंडा जिले के करनेलगंज क्षेत्र में गांव में तेजी से फैल रही बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली। गांव-गांव में स्वास्थ्य टीमों को तैनात कर दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। हर गांव में एक अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया। यहां लोगों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। गंभीर मरीजों को सीएचसी करनेलगंज रेफर किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अनुज ने बताया कि संभावित बीमारियों से निपटने की तैयारी है। झाबुआ की जिले की बामनिया ग्राम पंचायत में राजस्व विभाग की टीम ने सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाया। शिकायत के बाद कलेक्टर नेहा मीणा के निर्देश पर तहसीलदार हुकुम सिंह निगवाल राजस्व अमले के साथ वहां पहुंचे और निर्माण कार्य को तत्काल रोक दिया। बताया गया है कि मेहता जीनिंग फैक्ट्री की यह जमीन पंचायत प्रमाण पत्र के आधार पर अवैध रूप से रजिस्ट्री कर बेच दी गई थी। राहुल गांधी ने पूर्व में कांग्रेस में से हुई गलतियों पर माफी मांगी है। इस पर तंज कसते हुए मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि राहुल गांधी अमेरिका में नहीं हिंदुस्तान में आकर पब्लिक मीटिंग में ये बात कहे। मंत्री सारंग ने कहा कि आजादी के बाद हर समय कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया और ये कोई नई बात नहीं। विश्वास सारंग ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में हल्फनामा देकर राम को काल्पनिक बताया। नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की ओर कूच किया। कार्यकर्ताओं को हाथी बड़कला चौकी के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके चलते पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, साथ ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर रोकने का काम। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में आदिम जाति सहकारी समिति बैंक जमडी में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी सामने आई। प्रशासन की जांच में शंकरगढ़ और कुसमी सहकारी बैंक में साल 2012 से 22 के बीच 23 करोड़ से भी ज्यादा की वित्तीय अनियमितताएं पाई गई है। आरोप है कि निजी संस्थानों के खातों से बगैर दस्तावेज और वाउचर के करोड़ों रुपए निकाले गए। ऑडिट रिपोर्ट से घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसके बाद सरगुजा कलेक्टर ने बैंक के सीईओ समेत 7 कर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज का संविधान बचाओ रैली को लेकर बयान आया। दीपक बैज ने कहा कि एआईसीसी के निर्देश पर जिला विधानसभा स्तर और डोर टू डोर तक संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी और 8 मई को बिलासपुर में प्रदेश स्तरीय रैली होगी, जिसमें प्रभारी सचिन पायलट और प्रदेश के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि संविधान बचाओ रैली में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जाएगा। मई की गर्मी में लोग कूलर एसी लगाकर बैठे हैं, लेकिन मौसम का हाल यह है कि व्यक्ति छाता लेकर निकले या टोपी समझ नहीं आ रहा। बीच गर्मी में इंदौर में आंधी तूफान के साथ जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं और 3 दिन पहले जहां लोग गर्मी से त्राही तराही कर रहे थे, पारा 40 डिग्री के पार चला गया था, तो वही अब यह हाल है कि मई के महीने में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री पर पहुंच गया। भोपाल के लव जिहाद के मामले में लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। पुलिस मामले में फंडिंग की जांच करने में जुटी है। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने वित्तीय सहायता देने वालों का खुलासा करने के निर्देश दिए। आयोग की टीम ने कहा कि सभी आरोपियों की पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से कमजोर है। इनके पास महंगी बाइक, कार और किराए के लिए गए कमरे आखिर कैसे आए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल में नगर सुराज संगम कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान डिप्टी सीएम साव ने इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि इंदौर अगर सफाई में आगे हो सकता है तो छत्तीसगढ़ के नगर निगम भी आगे बढ़ सकते हैं। बस जरूरत संकल्प और समर्पण की है। उन्होंने 14 नगर निगमों को छत्तीसगढ़ के 14 रत्न बताते हुए विश्वास जताया कि अगले 5 सालों में ये शहर बेहतर होंगे। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व परिक्षेत्र से मिले बाघिन के सड़े गले शव के मामले में अब तक जांच जारी है। बता दें कि 26 अप्रैल को मसूर नाला के किनारे बाघिन का शव पाया गया था। उसके 4 पंजे और 3 दांत गायब थे। वन विभाग की कार्रवाई में अब तक झाम सिंह सहित कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें रिमांड में लेकर पूछताछ हो रही है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि मृत पड़ी बाघिन के शव से उन्होंने ही पंजे और दांत निकाले थे। देहरादून में नैनीताल नाबालिग दुष्कर्म मामले को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें हाथी बड़कला चौकी के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झूमाझटकी भी हो गई। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान बदलते मौसम और संभावित आपदाओं को मद्देनजर रखते हुए आपदा प्रबंधन ने तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से सतर्कता बरतने की अपील की। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि बरसात और भूस्खलन जैसी परिस्थितियों में नदी नालों के किनारे जाना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वाहन चालकों को पर्याप्त आराम दें, ताकि पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए एक विभागीय अधिकारी को रिश्वतखोरी के आरोप में सस्पेंड कर दिया। 3 दिन पहले अधिकारी के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत मिली, जिसके बाद कलेक्टर ने तत्काल जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि होते ही कलेक्टर ने बिना देर किए कार्रवाई करते हुए अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कानपुर में बीती रात एक 5 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में पति पत्नी और उनकी 3 बेटियां हैं। घटना चमनगंज के प्रेमनगर इलाके की। यहाँ बिल्डिंग के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर जूता चप्पल बनाने का कारखाना था। ऊपर के 4 फ्लोर में 2 भाइयों का परिवार रहता था। आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर से हुई और फिर पूरे घर में आग लग गई। 2 दिन से उत्तराखंड में हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रदेश भर के कई स्थानों में नदियों ने रौद्र रूप ले रखा है। वहीं प्रदेश भर में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 6, 7 और 8 मई को भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने सुशासन तिहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि 3 दिन से राजधानी अंधेरे में डूबी है, बिजली गायब है और यही है भाजपा का क्या सुशासन। उन्होंने सवाल किया। उन्होंने भाजपा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिखने पर भी टिप्पणी की और कहा कि जब सत्ता पक्ष के नेता ही खुद पत्र सार्वजनिक कर रहे हैं तो इसका मतलब है इस सरकार के भीतर कुछ ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने उन्नाव जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में गंदगी का अंबार मिला, जिसे देखकर मंत्री धर्मपाल सिंह ने नाराजगी जताते हुए महिला सीएमएस फौजिया अंजुम को फटकार लगाई और अस्पताल में गंदगी को साफ करने के निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री विकास भवन पहुंचे और उन्होंने सरकार की योजनाओं पर समीक्षा बैठक की। इस सिलसिले में मंत्री धर्मपाल सिंह ने जानकारी दी। अंतागढ़ में सुशासन तिहार के तहत ग्राम पंचायत लाम कन्हार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 11 पंचायतों के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। शिविर में अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान एसडीएम राहुल रजक सहित अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अमरवाड़ा विधानसभा के बटका खापा थाना अंतर्गत ग्राम 84 में जहां पूरा परिवार शादी विवाह की खुशियां मनाने के लिए लगा हुआ था, घर के सभी लोग बारात लेकर निकल चुके थे। यहां उनके घर में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई, जिसके कारण घर का पूरा गृहस्थी का सामान, ज्वेलर, जेवर, 2 व्हीलर, बाइक, अनाज सभी जलकर राख हो गए। इस घटना के बाद लगभग लाखों रुपए की नुकसान हुआ। भीमपुरा थाना क्षेत्र के नेवादा गांव में आई बारात में हर्ष फायरिंग में गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बंदूकधारी बाराती को हिरासत में लेने के साथ बंदूक को जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक भीमपुरा के नेवादा गांव निवासी विश्वेश्वर पुत्र मिर्जा प्रसाद की बेटी की शादी रविवार को थी, जहां फायरिंग हुई। अंबिकापुर से उत्तर छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बीते 4 दिन से दोपहर के बाद धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। जिले के रेवापुर गांव में तेज तूफान से घरों के छप्पर उड़ गए। आकाशीय बिजली गिरने से मवेशियों की मौत हो गई। शहर सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम की यह स्थिति फिलहाल बनी। बांदा जनपद में सुबह तेज रफ्तार बस बबेरू जाते समय मुरबल पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में 1 दर्जन सवारियां घायल हो गए। सभी को सीएचसी बबेरू में भर्ती कराया गया है। जनहानि की कोई फिलहाल सूचना नहीं है। सूचना मिलने के बाद सीओ सौरभ सिंह सहित पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। फिलहाल यातायात सुचारू है। बस्ती में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं और बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दी है। गेहूं की मड़ाई पूरी कर चुके किसानों के लिए बारिश फायदेमंद साबित हो रही है। वहीं सब्जी की खेती करने वाले किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। तेज आंधी और बारिश के चलते बिजली विभाग ने एहतियातन बिजली आपूर्ति में कटौती कर दी है। खंडवा में बड़ौदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोंदला खालसा गांव में ट्रक की टक्कर से 60 वर्षीय बुजुर्ग संवालिया बड़ोले की मौके पर मौत हो गई। वे बड़वानी से नाती की शादी में शामिल होने आए थे। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। एसडीओपी राकेश आर्य और टीआई गुलाब सिंह रावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बुलंदशहर में अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठ गए। जिला अध्यक्ष चौधरी अरब सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारी पहुंचे और घेराव किया। उनकी मांग है कि किसानों की जमीन का सर्किल रेट बढ़ाया जाए। चकबंदी में डीसी द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो। रजनाथपुर शुगर मिल पर किसानों के गन्ने का 140 करोड़ बकाया भुगतान किया जाए। मांगे ना मानी गई तो धरना और अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही गई है। फतेहपुर के बाकरगंज में शिक्षक दंपति के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा एसपी धवल जयपाल ने किया। पकड़ा गया चोर अमेठी निवासी दीपक है, जो पहले नौकर के रूप में ही उसी घर में काम करता था। उसे घर के सामान की पूरी जानकारी थी। कोतवाली पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो 9 लाख के जेवर और 13,500 रुपए कैश मिला है। एसपी ने इसे पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण बताया। खुलासा करने वाली टीम को अब 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा।
गंजबसौदा के तलाई केंद्र पर वेयर हाउस प्रभारी और सर्वेयर किसानों से सैंपलिंग के नाम पर 2 से 3 किलो तक अनाज ज्यादा तौलाया जा रहा है। तेज धूप में 40 डिग्री तापमान के बीच किसानों को बैठने तक की व्यवस्था नहीं। मुख्यमंत्री मंच से अन्नदाता को परेशान न होने की बात कहते हैं, पर जमीनी हकीकत इससे अलग है। किसानों ने आरोप लगाया है कि 200 से 300 ग्राम अनाज जबरन लिया जा रहा है। गंजबसौदा से जिले के कई क्षेत्रों में बारिश की शुरुआत के साथ मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। तेज हवा, बौछार और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। शादी के सीजन में पंडाल उड़ने से अव्यवस्था फैली। जिन घरों में शादी थी वहां लोग परेशान होते रहे। नजारा लगभग सभी तहसीलों में ऐसा ही देखने को मिला। गंजबसौदा में तेज आंधी और बारिश के चलते विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई। गर्मी से जरूर राहत मिली। यूपी के हापुड़ में गृह कलेश के चलते एक युवक ने आम के पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली। राहगीरों ने युवक को लटकता हुआ पाया तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। मृतक की पहचान 45 साल के मदन लाल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों की जांच हो रही है। इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने सोशल मीडिया पर चाकू के साथ रील बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की नजर में वीडियो आते ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। युवक के पास से एक चाकू मिला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन, इस पर सख्त कार्रवाई होगी। पनागर थाना क्षेत्र के ग्राम परियट स्थित प्रयाग डेयरी में 70 साल के बुजुर्ग प्रकाश चंद तिवारी की जान चली गई। बुजुर्ग डेयरी में भैंस को चारा डालने गए थे, तभी भैंस ने पीछे से हमला कर उन्हें बेरहमी से कुचल दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें भैंस को 3 मिनट 41 सेकंड तक बुजुर्ग को कुचलते देखा जा सकता है। एक हफ्ते पहले हुए इस हादसे में घायल बुजुर्ग को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। जबलपुर पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम सुरैया स्थित वेयर हाउस के स्टैक से गेहूं की बोरियों की छल्ली मसकने से 2 श्रमिक उसमें दब गए। चीख पुकार सुनकर अन्य श्रमिकों ने उन्हें बाहर निकाला और पाटन अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद एक श्रमिक को मृत घोषित कर दिया। दूसरे की हालत हालांकि खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ग्राम सुरैया में राहुल अग्रवाल का वेयर हाउस है, वहां पर गेहूं की बोरियां रखी गई। कौशाम्बी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बदनपुर घाट गांव में 65 साल के रिटायर्ड कोल माइन कर्मचारी राम सूर्यमन उर्फ लाला की हत्या हो गई। रविवार दोपहर 2 अज्ञात व्यक्ति खुद को रिश्तेदार बताकर मृतक के घर पहुंचे। मुंह बांधकर सो रहे राम सूर्यमन को से मारपीट की। घटना के समय घर में मृतक की बहू मौजूद थी। खनियाधाना पुलिस थाना इन दिनों अपनी दूधिया रोशनी और हरियाली से जगमगा रही है। थाना परिसर में लगाए गए वृक्षारोपण और सुंदर फूलों की फुलवारी, फलदार वृक्ष लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। थाने के मुख्य द्वार के बड़े बड़े गमलों में भी फूलों और हरियाली ने सुंदरता को और बढ़ा दिया है। ये बदलाव टीआई सुरेश शर्मा की सादगी और प्रकृति प्रेम का परिणाम है। एससीएल कोरबा क्षेत्र में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक का मामला। मानिकपुर डिप्टी जीएम ऑफिस के सामने खड़ी एम्बुलेंस में दोपहर अचानक आग लग गई। जब तक एससीएल की दमकल टीम वहां पहुंचती, एम्बुलेंस पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई। यह भी जानकारी मिली है कि एम्बुलेंस में नंबर प्लेट तक नहीं था। पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। घटना के बाद जवाबदार अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बुंदेलखंड के महोबा जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बीती रात तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर शादी समारोह से खाना बनाकर लौट रहे कुल 3 हलवाइयों को रौंद दिया। हादसे में तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा बनाकर इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल इस मामले की जांच हो रही है। ट्रक चालक घटना के बाद से फरार है। मेरठ के थाना सुरूरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बुजुर्ग के घर की रेकी करने के बाद तमंचा दिखाकर लूट करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने स्कॉर्पियो की चाहत में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 11 अप्रैल को कस्बा हर्रा में बुजुर्ग सुभाष के घर लूट करने के बाद उन्होंने बुजुर्ग से आशीर्वाद भी लिया था। आरोपियों ने बताया कि वो स्कॉर्पियो खरीदने के लिए चोरियां कर रहे थे ताकि मस्ती कर सके।